छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है और इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं, कॉल नहीं लग पाती है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जो है अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक रोग पर चर्चा जरूर करते हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जी मिचलाने की समस्या, यानी कि जी बहुत ज़्यादा मचल रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, तो क्या ये भी किसी रोग की श्रेणी में आता है? ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसका आयुर्वेदिक नुस्खा भी। गुरुजी, हम बात करेंगे जी मचलाने की समस्या, मन का कहीं ना लगना, ये क्या कोई गुरुजी रोग है और अगर है तो उपचार बताएं। इस रोग में आदमी एक किस्म का समझो कि लाचार हो जाता है, उसका मन नहीं लगता कहीं भी, और उल्टी करने को मन करता है, उल्टी आती नहीं जी। तो इसमें इस रोग को समाप्त करने के लिए मेन तो हींग है, बाकी इसमें और चीज़ें मिलाई जाती हैं। हींग भून करके 5 ग्राम ले लो और सिंधा और काला नमक 20-20 ग्राम लो। अब ये सारी चीज़ें कूट के पीस के अदरक का रस और नींबू का रस 250-250 ग्राम लेके आधा किलो हो गया। अब ये सारी चीज़ें और सेला मिश्री होती है धागे वाली, ये आधा किलो लेनी है। अब ये सब चीज़ें मिला के उस नींबू और अदरक के रस में डाल करके और एक जान कर देना, इसको हिला के फिर धीमी आंच पे स्टील की कढ़ाई के अंदर इसको गर्म करना है। जब नींबू का रस और अदरक का रस सूख जाए तो उसके बाद इसको दोबारा कूटना है। अब कूट करके इसको बिल्कुल मुलायम हाथ में लेके मैदे जैसा मुलायम हो जाए, ऐसा पाउडर बना लेना है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले हल्के गर्म पानी से लेना है। और फिर इसके लेने से आपको ऐसे लगेगा जैसे पेट में तेज तूफान आने पे बादल गरजते हैं, गड़गड़ गड़गड़ आवाज ऐसे पेट में भी होती है जी। और सुबह आपका पेट एक ही बारी में ऐसे फ्रेश होगा जैसे सिर पे रखी हुई चीज़ को एकदम फेंक के राहत मिलती है, ऐसे राहत मिलेगी। अब हींग जाके जहाँ से आपके तंतु हुए, जिससे आपको शरीर में ताकत मिलती थी, उनमें जान आएगी। हींग की जो महक है ये हर नस नाड़ी को ऐसे खोलती है जैसे ताले को चाबी खोलती है। तो इसके करने से आपको 3 दिन में दिल मचलाना आपका टोटली बंद हो जाएगा। परंतु ये क्रिया आपने कम से कम 1 महीना लगातार लेनी है जी। परंतु इसमें 5 दिन आपने दवाई ले ली लगातार, फिर बीच में 1 दिन का गैप कर दिया। उसमें यदि आपका पेट अच्छा साफ होता है तो आप जहाँ पे 5 दिन रह रहे थे वहाँ पे आप 3 दिन कर दें, अब 2 दिन का गैप कर दें बीच में। अब आपका मन लगना शुरू हो गया, सारा कुछ हो गया, तो आप 1 दिन दवाई लें, 1 दिन नहीं लेनी, 1 दिन दवाई लें, 1 दिन नहीं लेनी, ऐसे ही आप 10 से 15 दिन कर लें और फिर उसके बाद दवाई बंद कर दें जी। अब आपका दिल नहीं मचलाएगा जी। अब जो आपको हींग दिया, असली हींग दूध जैसा होता है, आपको घर में ही आके घी में भून के सुखाना पड़ेगा। जो आप अंदर से
सूखा हींग लाएंगे, चाहे आप हीरा हींग कहें जो मर्जी कहें, इसके अंदर डबल रोटी और रस सूखे हुए मिलाए जाते हैं जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। 10 ग्राम असली हींग है तो उसका 1 किलो बनाया जाता है। और असली हींग की पहचान यह है कि हल्का लाल रंग का होता है, गुलाबी रंग का, और इसमें जब बर्तन खोलेंगे जिसमें रखा है तो आपको 20 गज पे उसकी महक आना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे हींग रखा है। और इसको जब घी के अंदर भूनेंगे तो जहाँ तक महक जाएगी वहाँ तक पे कीड़ा कीटाणु मच्छर ककरोच छिपकली सब भाग जाते हैं वहाँ से। और जब ये सूख जाए, जो दूध साव बिल्कुल लिक्विड ठोस हो गया, तो उसको निकाल लें। सूखने के बाद उसको कूटना है और उसी में काला नमक, सिंधा नमक और सेला मिश्री पीस के मिलानी है और ये पाउडर बना के रखा। अब इसके अंदर आपने 250-250 ग्राम नींबू का रस और अदरक का रस मिला के इसको अच्छी तरह घोलना है। फिर धीमी आंच पे स्टील की कढ़ाई के अंदर या मिट्टी के बर्तन के अंदर इसको ठोस हो जाए, फिर कूट के इसका पाउडर बनाना है। जैसे मैदा मुलायम होता है ऐसे दाना नहीं होना चाहिए। अब इसको शीशे के बर्तन में रखना और जब भी सुबह शाम आपने 2 ही टाइम लिया करना, तो 2.5 या 3 ग्राम लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक नस नाड़ी को ऐसे खोलेगा जैसे तेज बारिश आने पे नदी के किनारे बिल्कुल साफ हो जाते हैं और नदी में निर्मल पानी दिखाई पड़ता है। ऐसे खून की नसें साफ होगी, आपका जो मन नहीं लग रहा था, बेचैनी थी, वो सारी समाप्त हो जाएगी जी। और ये दवाई तभी काम करेगी जब आप चीनी का प्रयोग, ठंडे पानी का प्रयोग, बासी खाने का प्रयोग छोड़ेंगे। खाना इसमें सुबह 10 से 12 के अंदर का है, पेट भर के खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 1 घंटा पहले खाना। खाना खाने में, पानी पीने में पूरा 1 घंटे का समय लगाना। तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से मन ना लगना या जी में चलाने की जो समस्या होती है उसका कैसे हम समाधान कर सकते हैं, कारण बताए हैं गुरुजी ने आपको, और उसके साथ साथ आपको जो निवारण दिया है, अगर आप ठीक वैसे ही उसका इस्तेमाल करते हैं जैसा कि गुरुजी ने आपको अभी कार्यक्रम के दौरान समझाया है, तो बहुत ही जल्द आपको अपनी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का ये घरेलू नुस्खों का खजाना आपके पास भी मौजूद हो, आप भी हर वक्त उसे अपने पास रखें, तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित 10 पुस्तकों का ये सेट है। अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर 4 नंबर है, इन पर फ़ोन करें, घर बैठे अपनी किताबें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का उपचार करें। दर्शकों, कोई जानकारी आप स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच, और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है। आने से पहले इस दिन का भी आपको ध्यान रखना है।